कस्टम, एक्साइज और इनकम टैक्स की जो एक्सटेंशन हो रही है मलकन डिवीजन में और फाटा में, उसके बारे में हमने काफी डिस्कशन भी की और हमारी 3 MNA साहबजादा सिफातुल्लाह, जुनैद अकबर, डॉक्टर अमजद साहब ने इसके बारे में अमेंडमेंट भी मूव की। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप उनको भी जो अमेंडमेंट के टाइम अपना वो दे दे, उसको भी हाईलाइट कर दे। हम समझते हैं कि टैक्स के बगैर कोई मुल्क नहीं चल सकता। टैक्स एक लाजिम जो टैक्स की एग्जेम्पशन थी वो इस बुनियाद पे थी कि जो फाटा है वो वारंटेयर से मुतासिर है और जो मलकन डिवीजन है जो उस वक्त जब ये पाकिस्तान के साथ मर्ज हो रहा था तो ये एग्रीमेंट की गई थी कि इसको पाकिस्तान की दीगर अजला से या पाकिस्तान की दीगर इलाकों के साथ एटपा लाया जाएगा। अभी सूरत हाल ये है कि हमारी इकोनॉमी का ज्यादा दारमुदार जो है ना वो अफगानिस्तान के साथ ट्रेड पे है या सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड पे है। इस वक्त अमलन ना बल्कि मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान के साथ हमारा ट्रेड बंद है। नंबर 1, वहाँ एक्सट्रीमिज्म की चैलेंजेस आपके नोटिस पे है कि इस वक्त क्या पोजीशन चल रही है, बल्कि ये हमारा सूबा और फाटा तो अमली उसमें जंग जारी है और उसमें कोई कमी नहीं आई है। और मुझे अफसोस है इस पे कि इसमें बहुत कीमती जानें भी जाया हो रही है, हमारे आर्म फोर्सेस की, पुलिस की और अवाम की भी शहादतें हो रही है। अभी तक वो अमन अमान का सूरत हाल भी कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमारी पॉलिसियां ऐसी हैं कि वो पॉलिसियों की वजह से हमारी उस इलाके में अमन अमान का सीरियस चैलेंज है। देखिए, आप कर रहे हैं उधर टैक्स जहां आपने कोई डेवलपमेंट नहीं की, आपने कोई हॉस्पिटल नहीं बनाए, आपने कोई जो फाटा जो मर्ज से पहले वहां आपने कोई रोड नहीं बनाए, इंडस्ट्रीज नहीं बनाए और जो कमिटमेंट हुई थी फाटा के साथ कि हम देंगे 3% शेयर देंगे एनएफसी में आपने शेयर नहीं दी। जो आपने कमिटमेंट की थी कि 1000 बिलियन जो है 10 साल में देंगे वो आपने शेयर नहीं दी। जो आपने कमिटमेंट की थी कि हम फाटा की इस हाउस ने ये कमिटमेंट की थी कि हम इसको एटपार लाएंगे, तो न उधर आपने कारोबार को कोई मौका दिया, न एक्शन नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर सही मानों में अमल दरामद हुआ और न वहां आपने कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट की। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत ज्यादा उस इलाके के साथ इंतहाई बेइंसाफी है। हमारे साथ तो ये उन्होंने कमिट किया कि हम कर रहे हैं, इसके साथ रियायत कर रहे हैं, इसको कोई नहीं मानेगा। हम देखें, हम चाहते हैं सबसे पहले आप हमारे लिए कारोबार सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान की ट्रेड खोले। नंबर 2, वहां अमन अमान के लिए अमली इकदाम करे, नेशनल एक्शन प्लान पे अमल करे, हमें अमन दे। नंबर 3, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे, हमें अपॉर्चुनिटी दे। ये किसी सूरत मुमकिन नहीं होगा। मैं यहाँ सारे MNAs हमारे इधर बैठे हैं, हम सब जो है ना अपने लोगों के साथ खड़े होंगे, मलकन के अवाम के साथ और जो हमारे फाटा के अवाम है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है ना किसी सूरत में ये टैक्स लेंगे तो आप किससे टैक्स, कारोबार है नहीं, रोजगार है नहीं, इंडस्ट्री बंद है, वैसे भी सब कुछ बंद है, तो आप किस तरह जो है ना इस किस्म की टैक्स ले रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात, मैं एक और फिगर आपके सामने रखता हूँ जनाब स्पीकर, बस 2 मिनट मुझे दे रहे, मैं खत्म कर रहा हूँ। आपका जो NFC में मैंने उस दिन भी कहा था 434 बिलियन रुपीज जो है ना आपके जिम्मे है वो पाक के। आपने अभी डेवलपमेंट PHDP में सिर्फ 3.8% दिया, 3.8% PHDP में दिया आपने जो है ना। उधर जो हमारे पानी का जो हमारा हिस्सा, इस वक्त हमारा पानी का हिस्सा 19% हमें कम अपना शेयर मिल रहा है। यानी आप हमें बुनियादी तौर पर जो हमारा हक बनता है, जो कि हमारा कानूनी और आईनी हक है, उसको नहीं दे रहे, इसलिए कि एक सियासी पार्टी को उस इलाके के अवाम को अब सजा दे रहे हैं कि उन्होंने क्यों तहरीक इंसाफ को वोट दिया। इसलिए हम मुतालिबा करते हैं जनाब स्पीकर, उस वक्त मैंने खुद इस चेयर का इस्तेमाल किया था, तमाम लोगों को बिठाया था। आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी दिलचस्पी ले, ये बहुत सीरियस इशू है, ये बिल्कुल वहाँ की इकोनॉमिक हालात और खराब करेंगे। इस किस्म की पॉलिसी से एक्सट्रीमिज्म बढ़ेगी और आपके लिए कोई फायदा नहीं होगा। मेरा मुतालिबा है कि मलकन के हवाले से जो टैक्स आप ला रहे हैं इसको वापस ले। मेरा मुतालिबा है जो फाटा में आप जो टैक्स लगा रहे हैं वो आप वापस ले। और मेरा मुतालिबा ये भी है कि वहाँ जो खैबर पख्तूनख्वा के इस वक्त जितने भी बकाया जाते वो नेट हाइडल प्रॉफिट के हैं, वो NFC के हैं या दीगर जो है उसको जो है ना अदा करे। हम किसी भी सूरत में इस किस्म की जालिमाना टैक्स को नहीं मानेंगे।